सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। स्पेशली माय एप्टीट्यूड क्लासेस के सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी से सारे लोग ज्वाइन करेंगे। मेरे सेशन आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्पेशली जो भी लोग एसबीआई के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो चाहे पब्लिक सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की, उन सभी के लिए यूजफुल है। सो आप पूरा सेशन देखिएगा और आपको बहुत सारी नई चीजें इसमें सीखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारी प्रॉब्लम का सलूशन बता दूंगा कि रिगार्डिंग मैथ्स आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनकी क्या वजह है और उनका क्या सलूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और ये सवाल है नंबर सीरीज का। तो ट्राई कीजिए और बताइए मुझे क्या आंसर आने वाला है इसका। फिर मैं आपको इसका हिंट देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो बेस है वो क्या है। तो जब भी नंबर सीरीज की आप बात करते हैं, वहां पे आपको कुछ नंबर्स गिवन होते हैं और उस नंबर्स के बिहाफ पर आपको अगला नंबर बताना होता है एक फिक्स पैटर्न को फाइंड करते हुए। तो क्या नजर आ रहा है, देखिए बेसिक चीजें क्या समझनी है जब भी आप नंबर सीरीज सॉल्व करें, कि जो हमारे नंबर्स का ऑर्डर है वो कैसा है। पहली बात तो ये ऑर्डर असेंडिंग है, मतलब तेजी से चेंज हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो पहले तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर बाद में तेजी से चेंज हो जा रहा है। मतलब 7 से 8 हो रहा है, 8 से 18 हो रहा है, 18 से 57 हो रहा है, फिर एकदम से ये 4 टाइम्स। मतलब आप ये समझिए कुछ मल्टीप्लायर यूज हो रहा है। जैसे यहाँ इंटू 1 करेंगे तो 7 ही आएगा, लेकिन 1 और ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर 8 से 18 की बात करें तो डबल होता है 16, और 2 ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 से 57 की बात करें तो ट्रिपल हो रहा है 54, प्लस 3 कर देंगे तो 57 हो जाएगा। इसका मतलब अगला इंटू 4 होगा, प्लस 4 होगा, तो भी मैच हो रहा है। तो आगे क्या करेंगे, इंटू 5 प्लस 5। जिस नंबर से मल्टीप्लाई वही नंबर ऐड हो रहा है। 232 का 5 गुना करेंगे पहले, कितना आएगा, ये जाएगा 5 गुना 10, 23 25 115 और 116, और प्लस 5 भी करेंगे, सो आंसर हो जाएगा 1165। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। बात समझ में आई, क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक लॉजिक है। इंटू 1 प्लस 1, इस ऑर्डर को ऐसे कह सकते हैं, इंटू n प्लस n। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर ये रहा आपके पास आपका सवाल। कुछ सेकंड में आपको देता हूं, आप समझ लीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए क्या है इसका बेसिक लॉजिक। क्योंकि देखिए एग्जाम में जो आपका एसबीआई एग्जाम होने जा रहा है उसमें 5 नंबर ये पक्के कर देंगे अगर आपने ये 5 सेट प्रैक्टिस कर लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले सेशन जो मैंने किए हैं 1 2 3, ये 4th सेशन है एसबीआई का, उन सारे सेशन को आप देखिए। आपको हर सेशन में कुछ नया, कुछ सीखने योग्य आपको मिलेगा। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के साथ, इससे आपको पता चलता रहे कि हमारा सेशन कब कब आता है। वैसे 8 PM इसकी टाइमिंग है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन अलर्ट आ जाता है, इसलिए आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा। अब देखिए यहाँ नंबर क्या, 2156, 1644, 1300 और 1085, 960 डिसेंडिंग है, घट रहा है, घटते क्रम में जाइए। क्या क्या माइनस हो रहा है इस बारे में आप सोचिए। तो 2156 1644, अगर 1644 घटा दिए जाए तो आप कहेंगे 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 21 16 मतलब 5, मतलब ये 512 माइनस हो रहा है कि नहीं। 1644 से 1301, अगर 1301 घटाएंगे तो क्या ये 343 आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसका मतलब ये भी माइनस हो रहा है। फिर आगे जाएंगे तो क्या ये 216 हो रहा है, 1301 1085। यहीं से आपको हिंट मिल गई क्या, कि ये क्यूब लिखे हुए हैं, 8 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। सो अगला होना चाहिए 5 का क्यूब मतलब 125, और आगे क्या होना चाहिए 4 का क्यूब मतलब 64, और ये माइनस ही होता चला जा रहा है। सो हमारा आंसर क्या होगा, 960 में 64 घटा देंगे तो जब 10 में 4 गया 6, इसके बाद यहाँ 5, 15 में 6 गया 9, मतलब 96 और 8 96, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया, आसान है बिल्कुल, बहुत समस्या नहीं आने वाली है, बस आपको समझना है लॉजिक, नंबर्स के बीच पैटर्न। और देखिए यहाँ बेसिक कैलकुलेशन के साथ साथ स्क्वायर क्यूब का अपना वजूद होता है, उसके बिना पॉसिबल नहीं। आप
सीरीज को क्रैक कर ले, क्योंकि ये जस्ट कोडिंग है। कोडिंग क्रैक करना मतलब आपको नंबर सीरीज के बारे में जो नंबर्स के लॉजिक होते हैं, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल, ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। बिल्कुल बेसिक सवाल है, ट्राई करिए। तो थर्ड क्वेश्चन है वो कैसा है, 15, 16, 20, 47, 303। धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम से बढ़ता जा रहा है, क्या बात है। अच्छा, +1 हो रहा है, अच्छी बात है। +4 हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। ये 27 हो रहा है क्या, हाँ सर। अब क्या होगा, तो जरा घटा के देखिए, 13 में 7 गया 6, ये हो जाएगा 24 और 29, मतलब ये क्या हो जाएगा 29 में 4, 25 ऐसे। अब यहां समझिए 1, 4, 27, 2, 5, 6, ये क्या है भाई, ये 1 की पावर 1 होता है ऑब्वियसली, ये 2 की पावर 2 होता है, ये 3 की पावर 3 होता है, मतलब ये 4 की पावर 4 होता है। अच्छी बात है, 1, 2, 3, 4, तो आप कहेंगे सर 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5 होता है 31, 25, 31, 25 आप इसमें जोड़ देंगे, तो 31, 3, 34, 25, 3, 28, 3, 4, 2, 8, ऑप्शन नंबर थर्ड। लॉजिक क्लियर, बिल्कुल कमेंट करते जाइएगा, और जब वीडियो ओवर होगा उसके बाद आप सारे लोग बताइएगा सेशन कैसा चल रहा है, कितना फ्रूटफुल है, कितनी सारी बातें आप नहीं सीख रहे हैं। नेक्स्ट इसको उड़ाइए। बहुत आसान है, असेंडिंग ऑर्डर है और तेजी से चेंज होने का मतलब मल्टीप्लाई, डबल हो रहा है ओके, थ्राइस हो रहा है ओके, 4 टाइम्स हो रहा है ओके, 5 टाइम्स हो रहा है ओके। बस यही से नयापन है, क्या 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब 6, तो 24 का 6 गुना होता है 144, और डबल जीरो लगा लीजिए। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर यहीं पे 2, 3, 5, 7 होता तो ये प्राइम चल जाता, मींस 11 होता, फिर 9 नहीं होता, बट यहां लगातार नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर। नेक्स्ट, ये रहा पांचवा सवाल सीरीज का, ट्राई कीजिए। ऑर्डर डिसेंडिंग है और तेजी से चेंज हो रहा है, मतलब घट रहा है बहुत तेजी से, लगभग हाफ के आसपास। अगर आप 560 का आधा करते हैं 280 होता है, मतलब ये डिवाइड बाई 2 है, बाद में +2 बढ़ा दिया। 282 का अगर हाफ करें मतलब डिवाइड बाई 2 करें तो 141 आएगा, +2 कर दिया है ओके। इसका मतलब फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 71.5, +2 कर दिया है ओके। इसका मतलब फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे और उसमें +2 कर देंगे। तो आप क्या कह रहे हैं सर, पहले हाफ हो रहा है फिर +2 आगे चल रहा है, तो पहले इसका आधा करिए, 73.5 का बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 36 गुना 72 होता है, 1 और 5 का मतलब 0.75 हो जाएगा, और +2 और करेंगे तो आंसर हो जाएगा 38.75। करेक्ट ऑप्शन। तो हर सीरीज में आपको कुछ नयापन मिलेगा देखने को, और ये नयापन आप समझ सकते हैं नंबर्स के कोडिंग के जरिए, अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है। और देखिए ये सारी बातें प्रैक्टिस की होती है। लोग मेरे से पूछते हैं सर आप जल्दी कर लेते हैं, मेरे से नहीं होता। मैं जल्दी इसलिए कर लेता हूं क्योंकि मैंने बहुत बार ये सारे सवाल ट्राई किए हैं। अगर आप भी एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें तो गारंटीड है कि 3 से 4 सवाल आप रियल एग्जाम में क्रैक कर लेंगे। ठीक है ना, सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपको अगला सवाल दिखाते हैं, और अब यहां से टाइप भी चेंज हो रहा है क्योंकि सीरीज की बात तो हो चुकी। अब आते हैं कुछ अर्थमेटिक की बात करते हैं। ये है बहुत प्यारा सा सवाल, टाइम एंड वर्क। ट्राई कीजिए। A can complete a piece of work in 36 days while B can complete the same work in 45 days. Both started working together but B left the work after 5 days. In how many days remaining work will be finished? ऑब्वियसली रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, ए करेगा। अब यहाँ बाई ए नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये अंडरस्टूड है। क्यों, क्योंकि जब बी चला गया तो रिमेनिंग वर्क ए ही करेगा।
और इसी के बारे में बात करनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी की बात करते हैं। ए और बी क्या क्या है, 36 एंड 45। सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 36 45 का एलसीएम कितना आएगा, 180। आप कहेंगे आपको कैसे पता, भाई 45 का टेबल पढ़िए ना, तब तक पढ़ते जाइए जब तक कि 36 का टेबल ना आ जाए। तो 45 शो को 180 होता है और 36 पंचे 180 होता है, मतलब 36 से डिवाइड मारेंगे तो 5 बार जाएगा, 45 से 4 बार, मतलब ये 180 क्या होता है, इसको कहते हैं वर्क। ये जो 5 और 4 कहां से आया, डिवाइड किया मैंने, 36 पंचे 180, 45 शो को 180। ये क्या है पीछे लिखे हुए, इफिशियंसी। इफिशियंसी समझते हैं ना, पर डे का काम। ए पर डे 5 काम, बी पर डे 4 काम, दोनों की मिलके क्षमता पर डे कितनी, 9 काम। अब शर्त क्या है, शर्त ये है कि स्टार्टेड बोथ है, मतलब दोनों की क्षमता 9 है और दोनों ने 5 दिन तक काम किया, मतलब 9 पचे 45 काम कर डाला कि नहीं। अगर 180 में 45 काम हो गया तो बचेगा 135 काम। कैसे आया, 180 में से 45 माइनस कर दिया, ये रिमेनिंग वर्क है। यहां से बी को चला जाना है, मतलब बी की छुट्टी होगी, मतलब इससे इस काम को कौन करेगा, ए करेगा। और ए की क्षमता आप जानते हैं ना 5 है, काम कितना है 135 है, पर डे कितना होगा 5, तो दिन कितने लगेंगे 27। 27 पंचे 135 होता है। राइट आंसर क्या आ गया। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, हाँ बिल्कुल बहुत आसान है, अगर आपको बेसिक बात समझ में आती है, एलसीएम लेना आता है, पर डे निकालना आता है, तो जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा करिए। ऐसे कोई सवाल नहीं है जो आपके क्लरिकल एग्जाम में बहुत हाई फाई आने वाले हैं। बेसिक्स पे रहिए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए, कैलकुलेशन में कोई एरर मत कीजिए, आप अपने आप स्पीड में अच्छे सवाल कर पाएंगे। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर नाम आप नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली ये सेशन रिकॉर्डेड है, सो आप लोग प्लीज पूरा देखिए और मुझे लास्ट में बताइएगा कि कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्राई दिस वन। बोट एंड स्ट्रीम का बड़ा फोबिया रहता है, हम जानते हैं लोगों में, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। अगर आप इस टॉपिक को बहुत एक बार बेसिक्स क्लियर कर लें तो मुझे नहीं लगता ये टॉपिक बहुत बड़ा इशू होता है, लेकिन ये टॉपिक लोगों के लिए बड़ा एक फोबिया है। उनको लगता है सर बोट एंड स्ट्रीम में बोट चल नहीं पाती मेरी। चलिए समझिए क्या कहना चाहते हैं। अ बोट गोज 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ओके, एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो जाएंगे तो डाउनवर्ड, मतलब इसको हम यू कहते हैं, वैसे डाउनवर्ड स्ट्रीम की स्पीड को यू कहते हैं, अप स्ट्रीम को वी कहते हैं। और दोनों का टोटल टाइम 22 घंटे, मतलब टाइम है दो, एक जाने का और एक आने का, तो T1 प्लस T2 दिया गया 22 घंटे। T1 का मतलब क्या, जाने वाली दूरी, जाने वाली चाल। T2 क्या होता है, आने वाली दूरी, आने वाली चाल। दोनों की बातें टोटल इक्वेशन बना दी मैंने फर्स्ट। अब आप समझिए यू और वी क्या होते हैं। यू के अंदर दो लोग हैं, एक्स और वाई। एक्स का मतलब स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर, वाई मतलब करंट। अगर ये जुड़ेगा तो यू बनेगा, घटेगा तो वी बनेगा। आगे बात क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब एक्स और वाई की जो रेशियो की बात है वो 4:1 है। समझ रहे हैं ना, मतलब आप कहना चाहते हैं कि सर 25 किलोमीटर अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे तो 4:1 का मतलब क्या, 5 की स्पीड से जाएंगे, मतलब 5x है, क्योंकि रेशियो है तो x मान लेते हैं। और अगर वापस आएंगे तो 4 और 1 क्या, 3, क्योंकि उल्टा हो जाएगा मतलब घट जाएगा, तो x माइनस वाई का मतलब ये 4 और x, 4 1 में घटेगा अंतर 3 का, और x लगा रहे हैं रेशियो वाला, मतलब बराबर किसके, 22 के। तो 5 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 6 बार, 6 5 11, मतलब 11 बटे x क्या हो गया 22, मतलब 11 का डबल 22 होता है, x की वैल्यू क्या आ गई 2। ये x कौन सा है, रेशियो वाला x है, मतलब जिसमें हम ये 4x और ये x कह रहे हैं। सवाल क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जिसको हमने इस x के अकॉर्डिंग क्या कहा था, ये 4x है, तो x की वैल्यू अगर 2 है तो 4x की क्या होगी, 4 इंटू 2 मीन्स 8। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। समझ आया क्या, बताइए किसको किसको समझ आया, ये लॉजिक क्या चल रहा है। बिल्कुल आसान है, मैंने बेसिक किया, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाई। वैसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन मैंने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग, जाना 25 है, आना 18 है। समझ आया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो डाउट्स हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर इस सवाल में आपने ये वाला कैसे किया, मैं आपको पूरा रिप्लाई करूंगा इसको कैसे किया। तो जो भी डाउट्स हैं अगर आप लाइव नहीं पूछ पा रहे हैं आज, क्योंकि आज मैं रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूं, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से कि सर ये कैसे हुआ। सवाल आगे बढ़ता है, द इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अब देखिए ऑन एन अमाउंट लिखा है, मतलब ये यहाँ ऑन एन अमाउंट जरूर है बट ये प्रिंसिपल के लिए कहा गया है। आफ्टर 2 ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली 704। ओके, ये कह रहे हैं कि किसी प्रिंसिपल पर जो ब्याज मिला 20% अकॉर्डिंग 2 साल में वो मिला इतना। अब एक बात समझिए, 20% सालाना ब्याज का मतलब होता है 2 साल में 40, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है सक्सेसिव, मतलब 20 का 20% और मिलेगा। तो अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो ये 44% हो गया कि नहीं भाई, 0 0 कट गया, 2 2 जा 4 और तो 20 20 40 और 4 44, मतलब ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिला वो 44 मिला, और उसकी वैल्यू आप क्या कहना चाहते हैं 704, ये आपका दिया है। अगर हमारा सवाल होता फाइंड द सम ऑफ मनी मींस प्रिंसिपल, तो हम लोग निकालते क्या 100%, बट यहां ये नहीं पूछा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न ऑन सेम अमाउंट, मतलब उसी प्रिंसिपल पे आफ्टर 4 इयर्स, बिल्कुल, बट रेट 14% एंड एसआई। अब आपको पता है एसआई में तो सिंपली आर इंटू टी होता है भाई, 14% के अकॉर्डिंग 4 साल में कितना ब्याज बनेगा, कोई भी कह देगा मल्टीप्लाई करिए ना सर, 1 साल में 14, 4 साल में 56। अब जरा बताइए मुझे 56% की वैल्यू निकालनी है, कौन नहीं जानता है 44 की वैल्यू 704, तो 56 की क्या होगी, पूरा देश जानता है। कैसे, 44 आता नीचे, गुणा में चाहिए क्या 56। तो ऐसा कोई भी यहां रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक है। तो 4 से निपटाइए पहले इसको, 4 से 11 बार, 4 से 14 बार, 11 से इसको काट दीजिए, 11 का 6 गुना 66, 4 बचेगा, 11 चौको 44, 14 से फिर गुणा मार देंगे, 14 चौको 56, 14 से 84 और 5 89, मतलब 896 मिल गया ऑप्शन नंबर। क्या बात है, इतना आसान मैंने तो नहीं सोचा था। ये लोग कह रहे सर आप तो बिना प्रिंसिपल निकाले बना दे रहे हैं, ये सब कैसे करेंगे हम। अरे भाई प्रिंसिपल सेम है तो क्यों निकालेंगे प्रिंसिपल, डायरेक्ट करेंगे ना कि 44 की वैल्यू दी है 56 की निकाल लेंगे, इतना इसमें क्या नयापन है। समझ आया, क्लियर है ना, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है तो, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और शानदार तरीके से आज हम लोग करेंगे भी। रेशियो का सवाल है, बेसिक बेसिक, मेल टू फीमेल इंप्लॉई 2018 में गिवन है 5:6, कोई बात नहीं। इफ नेक्स्ट ईयर मेल इंप्लॉई इंक्रीज्ड बाई 20%, ऑब्वियसली 5 लोग हैं, 20 बढ़ाने हैं मतलब 120% हो जाएंगे, प्लस फीमेल इंप्लॉई आर डिक्रीज्ड बाई 20%, ऑब्वियसली 6 पर्सन है, 20 घटाएंगे तो क्या होगा 80% हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग इसको न्यू रेशियो में सोचें तो आप कहेंगे सर 5 का 120% मतलब 6/5, 5 5 कट गया मतलब 6 बच गया। 80% होता है 4/5, मतलब ये हो जाएगा 24/5, 24/5 का मतलब कितना हो गया 4.8, 24/5 करिए, मतलब ये क्या आया 10.8 आया, मतलब पहले जोड़ के क्या हो रहा था 5 6 11, लेकिन करंट रेशियो क्या है, ये 6 है और ये 4.8 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10.8। अच्छा, इस 10.8 के बारे में क्या पता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई प्रेजेंट टाइम में है 2160, मतलब 10.8 की वैल्यू मुझे पता ना। नंबर ऑफ मेल इनिशियली इन द कंपनी, तो मेल इनिशियली कितने थे 5 थे, तो क्या बात करेंगे 5 की वैल्यू निकाल देंगे सर, 2160 अपॉन 10.8 इंटू में 5। फिर समझाएं क्या, 5 और 6 लोग मान लीजिए, पहले 5 मेल थे 6 फीमेल थे, 5 का 120%, 6 का 80%, 5 का 120% 6 आया, 6 का 80% 4.8 आया, जोड़ा तो 10.8 हो गया। उसकी रियल वैल्यू क्या 2160, 5 की निकाला क्यों, क्योंकि 5 ही बताने हैं। अब चलो डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 108 का डबल होता है 216, 200 इंटू 5 1000, खत्म, टाटा बाय। समझ आया क्या, क्लियर हो गया, बिल्कुल 9 नंबर पे हम लोग, 8 सवाल हो चुके हैं इसके पहले, 9 पे हैं। चलिए तो 9 हो गया तो 10 भी करते हैं, ये रहा 10 नंबर सवाल। पढ़िए एक बार, मैं थोड़ा रुक जाता हूं, देखते हैं आप इसको कैसे जल्दी से ऑब्जर्व करते हैं।
area of two squares A and B are in the ratio 3:4 respectively, and area of the square B is equal to rectangle whose perimeter is 50. Okay. वर्ग B का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के समान है जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई इतनी है. ओके. क्षेत्रफल आयत का है, लेकिन जिसका परिमाप मुझे पता है, मतलब 2l + b पता है कितना 50, और इसकी चौड़ाई 5 है, मतलब यहां से l आ जाएगा, l + b 5 = 50. तो 2 से ये हो जाएगा 25, 5 उधर जाके l हो जाएगा 20. तो l की वैल्यू आ गई 20. b ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया क्या 5. ये किसकी बात हो रही है? आयत की. रेक्टेंगल समझते हैं ना, लंबाई और चौड़ाई. सवाल क्या है? दो वर्ग हैं a और b जिनके एरिया का रेशियो 3:4 है. जो एरिया ऑफ स्क्वायर b है वो इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ एक लाइन छूट गई, इज इक्वल टू दैट ऑफ, मींस एरिया की बात हो रही है. वैसे हिंदी में लिखा हो उस आयत के क्षेत्रफल के समान है. इसका मतलब है l और b पता है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, तो l इंटू b मतलब 20 × 5 100 आएगा. जो 100 एरिया होगा ये रेक्टेंगल का होगा, लेकिन यही एरिया ऑफ स्क्वायर बी भी है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू दैट ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया है वही एरिया ऑफ स्क्वायर बी है. ये 100 है. बताना किसका एरिया है? बताना है एरिया ऑफ 2 स्क्वायर एंड बी. अच्छा कोई बात नहीं. बताना है वर्ग ए का परिमाप. तो पहले वर्ग ए का एरिया निकालते हैं. कैसे? जरा यहां देखो, 4 और 3 की बात हो रही है, मतलब जो हमने 100 एरिया निकाला वो 4 की वैल्यू है, क्योंकि वो बी का है. अगर 3 बराबर निकालेंगे तो ए आ जाएगा, तो 4 से 25 बार, 25 3 75. ये जो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ये एरिया है किसका? ए का. वो भी कौन? स्क्वायर की बात हो रही है. आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? देखो ऊपर लिख रहे हैं ए स्क्वायर. ए स्क्वायर क्या होता है? 75. अगर ए बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? √75. √75 का मतलब क्या होता है? 5 × 3. मतलब अगर 5 को बाहर कर लें तो √3. 5√3 आया. ये तो ए आया ना, साइड आया. बताया क्या? ए का परिमाप. तो ए का परिमाप का मतलब 4a, और ए आया 5√3. तो गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, √3. कितना मुश्किल सवाल था? कुछ मुश्किल नहीं है भाई, फॉर्मूले की ताकत है ऐसी कि आपको रिलेट करना आना चाहिए. रेक्टेंगल से स्क्वायर आया, स्क्वायर बी से स्क्वायर ए आया, क्योंकि रेशियो दिया है. स्क्वायर ए का एरिया पता है तो साइड आ गई, साइड आ गई तो परिमाप आ गया. खत्म, टाटा. बोलो समझ आया? अच्छा हाँ, लाइक शेयर करना तो मैंने कहा ही नहीं, वैसे आप लोग कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं कह दे रहा हूं ऑफिशियली कि आप लोग लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें अपने सभी उन दोस्तों के साथ जो पढ़ाई लिखाई में विश्वास करते हैं. और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए. अगर आपने कर लिया है तो और लोगों से भी कराइए. उनसे कहिए कि सर की क्लास आती है, आप लोग देखा करें, कुछ फायदा होगा. एक्चुअली नुकसान कुछ नहीं होगा. अगर आपको लग रहा है सर कुछ फायदा नहीं होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ नुकसान भी कुछ नहीं होगा. अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो फायदा होगा. आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं. 10 सवाल हो चुके हैं. लगभग हम लोग 25 सवाल करने वाले हैं सेशन में. देखते हैं कब तक आप मेरा साथ देते हैं. ये रहा मिक्सचर एंड. पिक्चर का ही सवाल है बट इसको करेंगे हम लोग रेशियो मेथड से. क्या लिखा हुआ है? मिक्सचर कंटेनर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:5 such that the quantity of milk is 144. ओके, इसमें क्वांटिटी जो पता है वो केवल मिल्क की पता है, टोटल की नहीं. ध्यान रखिएगा. हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? नो, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड. मिल्क ऐड करना है. ओके, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग मिक्सचर में मिल्क मिला रहे हैं, ऑब्वियसली वाटर ही मिलाते हैं. सो दैट न्यू रेशियो 11:6. कोई बात नहीं. आप चाहते हैं कि मिल्क ऐड हो, इसका मतलब आप चाहते हैं वाटर में कोई चेंज ना हो. इसका मतलब वाटर के रेशियो में भी नो चेंज होना चाहिए. आप अगर 5 और 6 कह रहे हैं, इसका मतलब इसको सेम करना पड़ेगा. तो अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. ऊपर 6 से नीचे 5 से. 6 से करेंगे तो क्या आएगा? 6 × 48, 6 × 5 = 30. 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 से 55, 5 × 30. अब जरा नए रेशियो पे गौर फरमाइए, पुराना को भूल जाइए. 48 वाला 55 हुआ, 30 वाला 30 रह गया, क्योंकि आपने वाटर में नो चेंज किया, मिल्क में चेंज किया. तो 48 से 55 कितना चेंज आया? 7 आया. यहां तक तो बातें रेशियो में है, रेशियो ही आया और मैंने रेशियो ही निकाला. अब बात आती वैल्यू कैसे आएगी. तो देखो, जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो 144 है,
और इनिशियल रेशियो ऑफ मिल्क क्या है 48। मतलब अगर आप रिलेट करेंगे तो कहेंगे सर 48 का मान मुझे दिया 144। ये लोग कहेंगे सर 8 5 दिया था, आप 8 की वैल्यू क्यों नहीं कह रहे? अरे भाई जब मल्टीप्लाई कर लिया, नया रेशियो बन गया, तो पुराने से कोई मतलब नहीं होता है। जब नया साथी मिल गया तो पुराने कौन याद रखता है? तो 48 और 55 मतलब क्या है, 7 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 48 की वैल्यू दी है, 7 की निकालनी, तो बट्टे में 48 इंटू में 7। 48 3 144 होता है, 3 7 21 होता है। कितना सुंदर सा सवाल है, और उससे ज्यादा अति सुंदर उसका जवाब। समझ आया? आंसर क्या है 21 लीटर। खत्म। समझ आ रहा है क्या? अच्छा ये बताओ किसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो लोग नेगेटिव बोलते हैं, मैं नेगेटिव बोलता हूँ, आप पॉजिटिव बोलिएगा। किसको समझ नहीं आया? ऐसा भी कोई जिसको लग रहा हो सर मुझे कोई समझा नहीं पाया आज तक, तो आप कैसे समझाएंगे? कोशिश करने में क्या जाता है। नेक्स्ट, चलिए इसको भी ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए और बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए कैसे करेंगे। पी एंड क्यू इंटर पार्टनरशिप विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट 9:12, 9 और 12 की बात हो रही है। मतलब मान लीजिए 9,000 12,000, 9 रुपए 12 रुपए, 900 1200, 9 लाख 12 लाख, कुछ भी। आफ्टर 4 मंथ, मतलब 4 महीने तक तो सब सही रहा। पी विदड्रॉ 1/3, पी ने 1/3 निकाले, 9 का 1/3 मतलब 3। अगर 3 रुपए निकाल लिए तो बचे कितने रुपए, 6 रुपए। प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि 4 महीने बाद पेमेंट चेंज हुआ। टोटल की अगर बात करें तो लास्ट में लिखा हुआ एंड ऑफ द ईयर, मतलब कुल कहानी 1 साल की। 4 महीने बीत चुके तो टाइम कितना बचा, 8 महीने। ये हो गया पी का सिस्टम। 9 रुपए 4 महीने के लिए, बचे हुए 6 रुपए, बचे हुए 8 महीने के लिए। रेशियो का साइन लगाइएगा। 12 रुपए जो बी ने लगाए थे, देखो बी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, मतलब बी का टाइम क्या माने, कंप्लीट 1 साल। अब गलती क्या होती है, लोग इंटू 1 कर देते हैं। नहीं भाई, जब यहां मंथली चल रहा है तो इधर भी मंथली ही लिखिएगा। अब इसको देखिए, 9 चौको 36, 8 छंग 48, ये तो 12 12 144। अगर इसको जोड़ें तो 8 6 14, 4 3 7 1 8, 84 और 144। 12 से काट दीजिए ना, 12 7 84, 12 12 144। रेशियो आ गया 7:12। अब सवाल क्या है, यदि आर को कुल इतने रुपए प्राप्त हुए, मतलब यहां जो आर है वो 12 है और 12 की रियल वैल्यू है, आप कह रहे हैं 4800। बताना क्या, फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम, मतलब पीक्यू का कुल चाहिए। तो कुल क्या, 12 7 19, तो 19 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 4800 बटे 12 इंटू 19, 12 चौको 48, 400, 19 चौको 76। क्या बात है, सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी। तो 9 और 12 में, 9 में तो चेंज है, 9 6, क्योंकि 4 महीने तक 9 रुपए, 8 महीने जो बचे उसमें 6 रुपए, मतलब उन दोनों प्रॉफिट के शेयर को जोड़ देंगे। क्यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब 12 रुपए लगाए शुरू में और आखिरी तक 12 ही रहे, 12 महीने तक, मतलब इसीलिए 12 इंटू 12 किया। समझ आया? आया। चलिए आया तो और आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत शानदार सवाल है, इसको आज मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा। वैसे तो आप 100 मान के लगाते हैं, लेकिन मेरा जो प्रयास रहता है कि वो रेशियो वाला मेथड ज्यादा यूज किया जाए। तो देखते हैं कितने लोगों को ये बात समझ में आती है। और मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार डिस्कस किया है क्लासेस में। अगर आप समझदार हैं तो समझदार के लिए सारा काफी है। कैसे करेंगे, शॉपकीपर मार्क द प्राइस एंड आइटम 60% अबव द सीपी। वैसे अबव द सीपी लिखा हो ना लिखा हो, ऑब्वियसली मार्कअप सीपी से ही होता है। तो 60% को रेशियो में 3/5 कहते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं 5 वाला 8 हो गया, कैसे, 3 रुपए बढ़ा के लिख दिए। ये बेस है, ये इंक्रीमेंट है, तो 5 में 3 बढ़ा, मतलब न्यू रेट हो गया 8। फाइनली क्या हुआ, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट उसने दिया, 10% और 20%। 10% होता है 1/10, मतलब आप कहते हैं 10 पे 1 की छूट, मतलब 10 वाला बिक रहा है 9 में। फिर कहते हैं 20%, 1/5, आप कहते हैं 5 वाला बिक रहा है 4 में, 1 की फिर छूट। ये प्रोसेस है, पहले बढ़ाया गया फिर 2 बार घटाया गया। ये सारी बातें कैसे हो रही हैं, सक्सेसिवली हो रही हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा ये सब बातें सक्सेसिव में करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 दाम 50 पंचे 250 आएगा ना, 250।
ये हो जाएगा 8 9 72, 72 इंटू 4 करेंगे तो 4 दूना 8, 4 7 28 आएगा। मतलब क्या है, आप कहना चाहते क्या है कि भाई शुरुआत हुई है 250 से, शुरुआत कहां से होती है, सीपी से, मार्कअप कहां से होता है, सीपी से, तो पहले क्या मिला, सीपी, फाइनली आपने सोल्ड किया, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस, तो 250 वाला 288 में बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, 38, किस पे कमाया, 250 पे इंटू 100, यही कहलाता है नेट प्रॉफिट परसेंट। ये 5 और ये 2, 38 का डबल 76, 76 बटे 5, 19 पंचे नहीं 15 पचे 75 होता है, एक बच रहा है मतलब 0.2 और, तो 15.2 इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट? प्लस क्योंकि बढ़ाया, माइनस क्यों, क्योंकि डिस्काउंट है, तो मार्कअप में बढ़ा के लिखें, डिस्काउंट में घटा के लिखें। मार्कअप कहां से होता है, सीपी से, डिस्काउंट कहां से मिलता है, एमआरपी से, लेकिन हम यहां पाते क्या है, इनिशियल और फाइनल, बीच की सारी बातें कट्टम कट हो जाती हैं। समझ आया? बिल्कुल समझ आया, मुझे तो आया। चलिए एक सवाल मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए, बीच में 14 नंबर होमवर्क है, मतलब ये आसान है इसलिए मैंने आपको दे दिया, एज का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं, ट्रेन का सवाल है। A train having a length of 450 meter is able to cross a bridge of 600 meters in 50 seconds. Find the time taken to by train to cross 210 meter platform. Okay. एक ट्रेन 450 मीटर लंबे ब्रिज को, नहीं ये 450 मीटर लंबी ट्रेन है, 600 मीटर ब्रिज लंबे को 50 सेकंड। देखो ऐसे सवाल में होता है क्या, ट्रेन एक है, पहले ब्रिज को क्रॉस कर रही है, वही ट्रेन आगे चल के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, उसका टाइम बताना है। आपको पता है जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ट्रेन और ब्रिज, तो ऐसे सेंस में दोनों की स्पीड लेंथ क्या होती है, बट ट्रेन एक ही है तो ट्रेन की स्पीड सेम है, ट्रेन की स्पीड बदलने वाली नहीं है, तो जो स्पीड इसकी पहले केस में होगी वही स्पीड इसके बाद वाले केस में होगी, तो स्पीड होती क्या है, लेंथ दोनों की और डिवाइड बाई टाइम। वही बात तो फिर कहना चाहते हैं, लेंथ दोनों की डिवाइड बाई टाइम। तो L1 तो यहां ट्रेन है, L2 बदल रहा है, क्यों L2 बदल रहा है, पहले L2 क्या था, ब्रिज था, अब L2 क्या हो गया, प्लेटफॉर्म। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 450 मीटर ट्रेन लंबी है, पहला 600 मीटर था और उसका टाइम आप कह रहे हैं 50 है। L1 तो सेम है 450, बट L2 210 हो चुका है और इसका टाइम यही तो बताना है T2, तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, बस इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा 6 4 10, 1050, ऊपर लिख दे रहे हैं ध्यान, 1050 बटे 50 इक्वल 4 2 6, 660 आएगा बटे T2, तो 5 से 0 काट दो, 5 से हो गया 21, 21 और 660, तो T2 अगर निकालना है तो आप कहेंगे 660 अपॉन 21, तो 3 सत्ते 21, 3 से 22, 222 बटे 7, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिलेगा, 7 3 जा 21, 4 2 6, 5 1 6, 660, 21, 6 4 10, सही, मतलब ऑप्शन इसमें गड़बड़ है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7 3 21, 107 1 जा मतलब 31 पॉइंट समथिंग। अगर ये 21 लिखा है यहाँ, अगर 31 होता तो मैं अप्रोक्सीमेटली कह देता, तो मैं इसको सही कर दे रहा हूं और आप भी चेक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि सर बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 31 ही आ रहा है, इससे आप एग्री करते हैं। अब आते हैं, एक छोटा सा कैसलेट है, पहले आप इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद जो है मैं इसके सवाल कराऊंगा, तो 2-3 मिनट आपके नाम, क्योंकि जितना बनाने में इसको टाइम लगेगा बस उतना ही टाइम लगेगा, उसके बाद तो आंसर तो आप फटाफट दे लेंगे। चलिए ट्राई कीजिए, आपका समय शुरू होता है। क्या लिखा हुआ, द गिवन डेटा इज अबाउट नंबर ऑफ मेल वोटर्स एंड फीमेल वोटर्स, सॉरी वोट्स इन 3 डिफरेंट सिटीज, द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वोट इन सिटी इज दिस 350, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वोट इन दिस फीमेल दिस, मतलब कुल मिला के मेल फीमेल वोट्स हैं 3 डिफरेंट सिटीज है। टेबल बनेगी, इस बारे में आप कंफर्म हो जाइए पहले ही, क्योंकि यहां कहीं ऐसा नहीं लिखा गया एटलीस्ट, एटमोस्ट, बोथ, ओनली, अगर ऐसे वर्ड नहीं आ रहे मतलब सिंपली टेबल ही बनानी है।
तो कैसे बनाएंगे टेबल, इस तरीके से टेबल हम लोग बना लेते हैं। यहां लिख लेते हैं सिटीज के नेम, कौन कौन सिटी है, ए बी सी। यहां लिख लेते हैं टोटल वोटर्स, और उसके आगे लिख लेते हैं दो कैटेगरी है, मेल वोटर्स एंड फीमेल। चलिए सवाल क्या है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल वोट्स एंड फीमेल वोट्स इन सिटी ए इज 350। 350 टोटल वोट्स है सिटी ए में। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल वोट्स इन सिटी बी के मेल मतलब दिस वन, एंड नंबर ऑफ फीमेल वोट्स इन सिटी सी दिस वन, 3:5 मतलब ये 3:5 है। तो आप कह सकते हैं सर ये 3x है तो ये 5x है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मेल वोट्स एंड फीमेल वोट्स इन सिटी सी इज 400। सी में टोटल मुझे पता चल गया 400, बहुत बढ़िया, मेल फीमेल का सम दिया। एंड रेशियो बिटवीन देम 5:3। अब बिटवीन देम लिखा है, इसका मतलब इसी क्रम में समझिए, मेल फीमेल, मेल पहले फीमेल बाद में, तो 5 और 3 का जो बंटवारा है वो 5-3 में होना है, मेल फीमेल। ये किसको बांट रहा है, 400 को बांट रहा है। तो अगर हम 400 को बांटे हैं तो 400/8 इंटू 5 करेंगे तो 8×5 = 40, 5×5 मतलब 250 क्या आएंगे मेल, तो ये हो गए 250 मेल। मतलब जो बचे हुए 150 क्या होंगे, मतलब अगर 5 से नहीं 3 से गुणा करेंगे तो 3×5 = 15, 150 आएगा, मतलब 150 क्या होंगे, ये फीमेल होंगे। ओके, अब यही बात समझिए, 400 को मैंने बांटा 250 और 150 में, समझ गए। ये इधर जो कनेक्शन है वो 3-5 का है, मतलब ये 150 जो तुमने निकाला वो इसके अकॉर्डिंग 5 है, क्योंकि 5 की वैल्यू है, तब 3 निकालेंगे तो ये वाला डेटा आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं तो सर 5 की वैल्यू 150, तो 3 की क्या होगी, तो /5 इंटू 3, तो 5 या 15, 9, मतलब 90 आ जाएगा ये सिंपली। तो हम ये कह सकते हैं 3x जो आपने निकाला सर ये 90 आ गया, क्योंकि ये 150 तो ये 90। अब जरा बताओ, यहां तक आप समझ पा रहे हैं, 90 और 150, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल वोट्स इन ऑल द 3 cities 500। अच्छा, मेल वोटर्स टोटल पता चल गया 500, इसमें 250 पता हो गए सी के, 90 पता हो गए बी के, तो बचेंगे किसके, ए के। तो 250 और 90 कितना होगा, 340 होगा। 340 500 में घटाओ जरा तो बचेगा 160। इसका मतलब ये कहलाएगा मेल ऑफ सिटी ए। क्लियर, 160 आ गया, सही है। 350 में अगर 160 मेल है तो रिमेनिंग 190 फीमेल होंगे, ये भी बात सही आप कह रहे हैं, ठीक है। अब जरा बताओ, कुछ और भी लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है क्या, नंबर ऑफ मेल वोट्स एंड फीमेल वोट्स इन सिटी बी 200। अच्छा, बी में टोटल 200 है, तो मेल 90 है तो फीमेल 110 होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। इसका मतलब है कि आप सही जा रहे हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन आ गया 350 और ये 3-5 का रेशियो, दूसरा 400, उसके अंदर का बंटवारा 5-3, तो मैंने बांट दिया। और जब 250 से 150 पे आ गए तो 150 जो है वो 5 है, और फिर 3 निकाला तो ये 90 आ गया। ये 200 पता है तो इधर 110 बच गया। इधर टोटल मेल 500 है, बचेंगे 160 मेल ऑफ ए, मतलब फीमेल बचेंगे 190, क्योंकि टोटल 350 है। आप कह रहे हैं कि सर इतना मत समझाइए, हम लोग कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, और आप इतना क्यों समझा रहे हैं, मैं तो पहले ही समझ गया था। चलिए अच्छी बात, मैंने तो ऐसे समझा दिया अपने रिवीजन के लिए, मुझे पता है कि आप समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल दिखाते हैं, उड़ाइए। क्या लिखा हुआ, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल वोटर्स एंड फीमेल वोटर्स इन सिटी बी। ओके, मेल एंड फीमेल सिटी बी के मेल फीमेल को बताएगा मुझे कितने हैं, 90 और 110, 90 और 110, 90 है और 110, तो कोई भी बता देगा रेशियो क्या होगा, 9:11, खत्म, ई नंबर ऑप्शन हो गया। आसान है, बिल्कुल आसान है। तो क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे सवाल आप लोग कर लेंगे, मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, क्योंकि डीआई जब बन गई तो फिर क्वेश्चन में तो दम होती नहीं है, वो तो आप कर लेंगे। तो ये सारे सवाल आप करिएगा, पीडीएफ अभी डालेंगे ग्रुप पे, ठीक है ना। इन सारे सवालों को ट्राई करिएगा। देखो एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सिटी डी आ जाती है, आप कहेंगे डी कैसे आया, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ मेल वोट्स टुगेदर इन सिटी डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी, मतलब सी के तो मेल पता है ना, उससे 120% निकाल लोगे तो डी के मेल आ जाएंगे ऑब्वियसली। तो इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन एड ऑन भी होती है। चलिए ट्राई करिए। अच्छा, अब इसको तो कर लीजिए आप, मैं आपको लास्ट में कुछ इनइक्वालिटी के सवाल कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है बाई चांस कभी किसी सेट में आ जाए, तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। लास्ट में क्या करना है,
बीच में साइन माइनस का, यहाँ प्लस का, तो ऑब्वियसली ऐसे केस में दोनों पॉजिटिव रूट आते हैं। 88 को ऐसा तोड़िए कि 19 मिल जाए, तो 11 और 8, 11 अट्ठे 88 होता है, 11 और 8 19 होता है। कैसे पता चला? जोड़ने पे किनारे वाला जो साइन होता है ना, वो बताता है कि फैक्टर जोड़ने पे चाहिए घटाने पे। तो प्लस कह रहा है जोड़ने पे चाहिए, कितना? 11 और 8, ठीक है। माइनस प्लस में बाद में प्लस प्लस आते हैं, दोनों पॉजिटिव। सेम केस सेकंड में भी है, तो माइनस प्लस का मतलब है दोनों केस में क्या करेंगे? प्लस प्लस करेंगे। 112 को तोड़ो और 23 लाना है, तो कैसे तोड़ेंगे? 112 और 23, 16 और 7, 16 से 1 होता है 112, 16 और 7 होता है 23, 23, ठीक है। x के दो मान मिल गए, y के भी दो मान मिल गए। कंपेयर कैसे करेंगे? यही इंपॉर्टेंट है। काफी लोग कंफ्यूज भी होते हैं और बहुत बार मेरे से पूछते भी कि सर कंपेयरिंग नहीं समझ में आती, ध्यान दो कैसे करेंगे। पहले 11 की बात करेंगे दोनों से, तो 11 16 से तो छोटा है बट 7 से बड़ा है। अब आगे वैसे चेक करने की कोई जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अगर एक बार छोटा एक बार बड़ा हो गया तो आंसर होता है नो रिलेशन। लेकिन अगर दोबारा भी चेक करेंगे तो 8 क्या है? 16 से छोटा और 7 से बड़ा, तो उस केस में भी कान से आ रहा है। लेकिन अगर पहले ही रिवर्स आ गया तो आगे मत चेक करिएगा, ऑलवेज सीएनडी होगा जब रिवर्स हो जाएंगे साइन, एक बार बड़ा एक बार छोटा। क्लियर? समझ आया? एक सवाल और करते हैं, आखिरी सवाल है आज की क्लास का। एम स्क्वायर माइनस 144 है, मीन्स एम स्क्वायर इधर आके प्लस 144 होगा। आप कहेंगे सर एम की वैल्यू क्या होगी? 12, नहीं, प्लस माइनस 12। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर लगा होता है तो वो चाहते हैं दो मान बताइए, एक प्लस का और एक माइनस का। ओके, यहां पे देखिए एन की वैल्यू 2/3 है और 16 है। आप कहेंगे सर एन कैसे निकलेगा? अरे भाई 2/3 इधर है, इधर आएगा तो पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 16 क्या होता है? 4 की पावर 2 और होल पावर 3/2, पावर पावर में 2 2 कट गया तो 4 का क्यूब मतलब 64। कितना आसान है। अच्छा, m क्या आया था? 12 और -12। अब कंपेयर कर लो, 12 64 से छोटा है, -12 भी 64 से छोटा है, इसका मतलब m n से छोटा है। ऑप्शन दिख नहीं रहा? क्या दिख गया भाई? सी होगा। खत्म। समझ आया? तो ये रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर x की पावर x मान लीजिए m/n है और इधर p है, तो जब हम x इक्वल टू p लिखेंगे तो ये m/n इधर आके क्या होगा? n/m हो जाएगा। मतलब आपका ये पावर इधर आके रिवर्स हो जाता है। क्यों ऐसा होता है भाई? ये जो 2 है वही तो उधर जाके 1/2 होता है और वही 1/2 को ही तुम लोग रूट लिखते हैं ना। तो आप ये समझिए m इज इक्वल टू क्या है? 144 का रूट। लेकिन जब आप स्क्वायर कहते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन काफी पसंद आया होगा आप लोगों को। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आप सभी के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि शाम को मुझे कुछ अन्य काम भी निपटाने हैं, इसलिए मैंने ये आप ही के लिए सबसे पहले काम किया है। सो जरूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, लाइव अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप पे चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस यूजर नेम से सर्च करके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ नए सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जरूर करते रहें, और अगर आपका कोई एग्जाम लगा है तो सीरियसली पढ़ें, और एग्जाम नहीं लगा है तो ज्यादा सीरियसली पढ़ें, क्योंकि एग्जाम आने पे आपको उतना सीरियस होना ना पड़े। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।